ऐसे ही मुद्दा चल रहा है कि गोल्ड का जो रेट है वो ज्यादा होगा, कम होगा, डाउन होगा, बहुत सारे कंफ्यूजन चल रहे हैं। गोल्ड को लेकर के चल रहा है कि भाई होगा कि नहीं होगा। तो आज जो कंसेप्ट है उच्च और नीच का, वो हम क्लियर करेंगे। क्लियर कैसे होगा? देखिए, एक एक चीज समझेंगे हम, सब कुछ समझ में आएगा कि उच्च नीच कैसे काम करता है। और फिर हमें रिजल्ट कैसे समझ में आएगा कि कुछ किसी का है तो उसके लाइफ में क्या घटना घट रही है, और नीच किसका है तो किसके लाइफ में क्या घटना घटेगी। उच्च नीच रियली काम करते हैं और अच्छे से काम करते हैं। ठीक है, चलिए, मान लीजिए हम बात करते हैं किसी के कुंडली में, किसी के चार्ट में अगर सूर्य ग्रह उच्च के हैं तो व्यक्ति क्या होगा। अगर सूर्य ग्रह उच्च के हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्यक्ति का लग्न कौन सा है। अगर उसका लग्न मेष लग्न है और सूर्य लग्न में मेष राशि में उच्च के होते हैं, लग्न में आके मेष राशि में उच्च के हो जाएंगे, तो पहले हम देखेंगे उनका जो राशि है। सबसे पहले हम राशि देखेंगे कि राशि कौन से भाव में पड़ा हुआ है। तो जब मेष राशि मेष लग्न बनाएंगे तो मेष लग्न की जो राशि है वो पंचम भाव में पड़ेगा। अब पंचम भाव हमारा क्या है? संतति। तो हम ये बोलेंगे कि इस व्यक्ति की जो संतति होगी वो संतति उच्च क्वालिटी की होगी, अच्छे किस्म का, अच्छे गुणों से युक्त बच्चा इनको होगा। इनका जो प्रथम संतान होगा वो अच्छे गुणों वाला होगा। ठीक है। और उसके अलावा क्या बताएंगे कि इनके जीवन में भी पंचम से संबंधित बहुत अच्छे अच्छे योग देखने को मिलेंगे। जैसे इनकी बुद्धि बहुत अच्छी होगी, प्रखर बुद्धि होगी। ठीक है। और संतान इनके साथ आएगा तो इनका बहुत ही मान सम्मान बढ़ाएगा, क्योंकि जब तक संतान नहीं आया तब तक ठीक है मान सम्मान, लेकिन जिस समय इनका संतान होगा, प्रथम संतान या होगी, इनका संतान होते ही सबसे पहले इनका मान सम्मान बढ़ेगा, इनका कॉन्फिडेंस भी हाई हो जाएगा, क्योंकि लग्न में सूर्य उच्च के हो रहे हैं। अगर मान लीजिए किसी का जो है अ, कर्क राशि है, कर्क लग्न है, तो कर्क लग्न में सूर्य जो है सिंह राशि द्वितीय भाव में जाएगा। तो द्वितीय भाव क्या है? धन का भाव है, परिवार का भाव है। आपके पास कोई कुंडली लेके आया कि मेरे बच्चे के लिए ये लड़की की कुंडली है, देखिए कैसा है, लड़की कैसी है, तो आप देखेंगे कि द्वितीय भाव में सूर्य और उच्च के कहाँ हो गए, कहाँ पड़ेगा, कहाँ पड़ेगा? दसम भाव में। दसम भाव में मेष राशि उच्च के सूर्य। हम बोलेंगे कि जो व्यक्ति आ रही है इसके फैमिली वाले ही खानदानी, काफी रईस, नेम फेम, गवर्नमेंट सेक्टर से काम करने वाले, जुड़ के काम करने वाले, सरकार से जुड़ के काम करने वाले, काफी रेपुटेटेड जो व्यक्ति हैं, रेपुटेशन वाले, वो उस खानदान से लड़की आ रही, क्योंकि फैमिली क्या है? द्वितीय भाव है। और द्वितीय भाव का जो लॉर्ड है वो दसम भाव में उच्च का बैठा हुआ है, सूर्य उच्च के हैं। ठीक है। तो ऐसे ही चीज का हम बता देंगे। अब दसम भाव उच्च का है तो इस लड़की का कर्मा जो होगा वो कर्म, दसम भाव कर्म का है। तो जो लड़की होगी, जिस शादी के लिए आपके पास कुंडली आई, या बोलिए कि बहुत उत्तम कुंडली है, बहुत अच्छी लड़की है, कर्म भी बहुत अच्छे हैं इसके। ठीक है। अगर हम वैसी अगर हम बात करें कि चंद्र का, चंद्र जो है, चंद्रमा जो ग्रह है, वो अगर किसी की कुंडली में मान लीजिए कर्क लगने की कुंडली है, तो चंद्रमा कहाँ जाके उच्च के होंगे? चंद्रमा का जो उच्च राशि है आपको लिखवाया था कि वृषभ राशि में उच्च के होते हैं जाके। तो इसमें देखिए, वृषभ राशि जब कर्क लग्न बनाएंगे तो वृषभ राशि हमारी पड़ेगी कहाँ पे? 11वें भाव में। तो हम इससे क्या बोलेंगे कि जो व्यक्ति है इसके जो सोशल सर्कल है वो काफी अच्छे हैं, और ये अपने सोशल सर्कल में जब जाता है तो काफी उच्च के मान सम्मान पाता है, रिस्पेक्ट पाता है, और दूसरों को भी उच्च का मान सम्मान देता है, क्योंकि चंद्रमा उच्च का 11th हाउस में बैठा हुआ है। ठीक है।
अब मान लीजिए किसी का शुक्र है, मान लीजिए, ठीक है, शुक्र ग्रह किसी का, शुक्र ग्रह कहाँ के लॉर्ड है, मान लीजिए किसी का वृश्चिक लग्न है, कुंडली है, वृश्चिक लग्न कुंडली है, शुक्र ग्रह दो जगह के लॉर्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो कहाँ कहाँ के होंगे वृश्चिक लग्न में, एक होंगे 12th हाउस के लॉर्ड, और एक हो जाएंगे सप्तम भाव के लॉर्ड। अब सप्तम भाव के जब लॉर्ड हो गए शुक्र ग्रह वृश्चिक लग्न की कुंडली में, और वो जाकर के उच्च के कहा होते हैं शुक्र ग्रह, मीन राशि, मीन राशि बढ़ेगी पंचम भाव में, वृश्चिक लग्न कुंडली के पंचम भाव के में मीन राशि पड़ेगी, और वहां पे शुक्र उच्च के होंगे, ठीक है। अब मुझे बताइए कि इस व्यक्ति का जब पत्नी आएंगी तो संतान कैसा होगा, उच्च क्वालिटी का। पत्नी कैसी आएगी, उच्च क्वालिटी की। पत्नी के आने से पूर्व पुण्य फल जो है वो जागृति हो जाएगा, ठीक है। अब एक और चीज देखिएगा कि सारे ग्रहों को उच्च और नीच क्यों रखा गया है, ये मैं आपको लास्ट क्लास में बताया भी था, फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि हर ग्रह अपने से किस जगह पे क्यों उच्च के हैं और किस जगह पे क्यों नीच के हैं। तो जैसे हम बात करते हैं, शुक्र की बात कर रहे थे, तो जब हम काल पुरुष कुंडली बनाते हैं, तो काल पुरुष कुंडली में देखेंगे कि शुक्र जो देवता है उनका जो राशि है वृषभ राशि और तुला राशि सप्तम भाव और द्वितीय भाव में पड़ता है। शुक्र देव तो को कौन सा राशि मिल गया, कौन सा हाउस मिल गया कालपुरुष कुंडली में, द्वितीय भाव, धन का भाव, ठीक है, धन का भाव मिल गया। शुक्र ग्रह क्या है, पैसा है, धन है। तो उनको कहाँ रखा जाए जहां पे वो उच्च के होंगे। तो अगर हम किसी की उच्चता हम देखें, तो जैसे हम मनुष्य हैं, हमारा हम उच्च के कब होंगे, जब हमारे अंदर मुक्ति की भावना आ जाएगी, ठीक है नहीं। जब हमारे अंदर मुक्ति की भावना आती है तो हम अपने आप को हल्का महसूस कर, मतलब रिलैक्स और काफी अ, उच्च का फील करते हैं, ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं और जो चीजें हैं कब चीजें हल्का फील हो रहा है मुझे, क्योंकि हमारे अंदर त्याग आ रहा है। और जब हम पकड़ने लगते हैं चीजों को तो हमारे अंदर त्याग की भावना कम होने लगती है, और हमारी फाइनली हम उच्च के कब हो जाते हैं, जब हम मुक्त हो जाते हैं। फाइनल हमारा क्या है, लास्ट मुक्त होना, क्या हम अध्यात्म किसी आश्रम में जाकर बैठते हैं, वहां पे हम रिलैक्स फील करते हैं, ठीक है। पैसे के कंसेप्ट कंसेप्ट में अगर देखूं मैं, तो पैसे का नियति क्या है, जैसे नदी का नियति है किसी समुद्र में जाकर के मिल जाना, उनका लास्ट नियति है, वहां पे वो उच्च के हो जाते हैं वहां जाकर के। तो वैसे ही अगर हम यहाँ देखेंगे, पैसे की नियति है खर्च होना या दान होना। लास्ट स्टेज क्या है, आप कितना भी कमा लीजिए, लेकिन उसका यूज कब होगा, उसकी वैल्यू कब समझ में आएगी। आप करोड़ों रुपए कमा के अपने घर में रखे हुए हैं आपके पास, और फटे हुए कपड़े फटे हुए चप्पल पहने घूम रहे हैं, करोड़ों अकाउंट पड़ा हुआ है, तो उस पैसे की क्या वैल्यू है। आप कितना भी करोड़पति हो, पर आप उचितता में नहीं आ रहे हैं, जब तक वो खर्च नहीं होगा। आप खर्च अपने ऊपर करेंगे, आपकी ऑलरेडी मान सम्मान रिस्पेक्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा, आप लोग वैल्यू देने लगेंगे उस हिसाब से। तो पैसे की नियति है खर्च होना, जब खर्च होगा तो अप लाइफ में देखेंगे पैसा ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। इसीलिए दान बोलते हैं, क्या दान करना है, पैसे का दान करो। तो अगर हम बोले किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र ग्रह नीच के बैठे हुए हैं, आप क्या बोलेंगे कि उस ग्रह को नीच से उच्च हम कैसे कर सकते हैं, उसको करने के लिए क्या करना होगा, क्या हवन करा दें, क्या दान करा दें, क्या रत्न पहना दें, क्या करेंगे हम कि उसको नीच से उच्च कर दें। अ, उसको वेल ग्रूम्ड रहना चाहिए, अपने आप को साफ सुथरा और अच्छा रहना चाहिए। वो तो ठीक है, शुक्र की हो गई, लेकिन जी। क्या करें हम, शुक्र और नीच का है, तो हम क्या करेंगे भैया, हम बोलेंगे एक काम करो, ये शुक्र नीच का है ना, खर्च तुम तुम जो है पैसे का कैलकुलेशन सोचना जो है ना बंद कर छोड़। दो। क्योंकि नीच का कहाँ पे होता है, छठे भाव में, कालपुरुष कुंडली छठे भाव में, हम्म। छठा भाव कैलकुलेशन है।
वहां नीच क्या हो रहा है? तुम जितना कैलकुलेट करोगे पैसे के बारे में, जितना बचाने की कोशिश करोगे नहीं। पैसे को, वो आपका पैसा आपके लिए जहर बन रहा है, सर ड्रिप हो जाएगा आपके लिए। तो क्या बोलता है, जब आपका नीच का शुक्र है तो आप कुछ मत कीजिए, आप जो है शुक्र के टाइम पे आप दान कर दीजिए। जितना आप पैसे का दान करेंगे उतना ज्यादा आपके जीवन में ग्रोथ देखने को मिलेगा। ठीक है? तो शुक्र जब ग्रह चल रहे हो, महादशा चल रहा हो, या शुक्र किसी का नीच का बैठा हो, ऐसे स्थिति में आपको क्या करना है, उससे बोलना है व्यक्ति को कि आप पैसे के पीछे भागना बंद कीजिए। ओके जी। ठीक है? अगर किसी व्यक्ति के कुंडली में चंद्रमा का दशा चल रहा हो और चंद्रमा किसी के नीच के बैठ गए हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या बोलेंगे हम? चंद्रमा काल पुरुष कुंडली के अष्टम भाव में जाके नीच के होते हैं। अष्टम भाव क्या है? दुखों का, पीड़ों का, पीड़ा का, कष्ट का। सबसे ज्यादा व्यक्ति कब पीड़ित होता है? चंद्रमा की दशा में। और अगर उसका नीच का चंद्रमा बैठा हुआ है, तुम क्या बोलेंगे व्यक्ति को कि आप जो है अपने बातों को अपने अंदर दबा के मत रखो। आप जितना ज्यादा अपने बातों को दबा के अपने अंदर रखोगे, आपके जीवन में उतना ज्यादा तरक्की में रुकावट देखने को मिलेगा। ठीक है? वो चीज होगा। अब अगर देखते हैं हम कि अगर वो व्यक्ति चंद्रमा वाला नीच का लेके बैठा है, उसको अपना ग्रह उच्च का करना है, तो कोई दान पुण्य का कुछ पीछे न भागे। सिर्फ सिंपल सी चीज है कि द्वितीय भाव वृषभ राशि में जाकर के चंद्रमा उच्च के होते हैं। आप वृषभ राशि, द्वितीय भाव क्या है? फैमिली है। अपने मन को, फैमिली, अपने मन की बातों को फैमिली से शेयर करो, फैमिली से अटैच हो। तो जिसका चंद्रमा नीच का बैठा हुआ है, उसका चंद्रमा उच्च का हो जाएगा। खान पान पे ध्यान दो, क्योंकि आपका मन जैसा खाए अन्न, वैसा हो मन। तो आपका खान पान कब खराब होगा? जब आप चढ़ा चढ़ा उल्टा सीधा खाना खाएंगे। आपका चंद्रमा उसी नीच का हो गया। अच्छा, किसी कुंडली में उच्च का चंद्रमा बैठा हुआ है और वो व्यक्ति जो है जाकर के उल्टे सीधे चीजें खा रहा है, उसका चंद्रमा क्या होगा? ऑलरेडी उसने खुद का चंद्रमा नीच का कर लिया। आपके कुंडली में कोई ग्रह उच्च का है या नीच का है, वो ठीक है, अपने जगह है, लेकिन वो रिजल्ट कैसा देगा, वो आपके कर्मा ही डिसाइड करेंगे। अभी क्या चल रहा है कि गोल्ड का रेट अप जाएगा कि नीचे होगा? काफी लोग, स्पेशली महिलाएं जो है, इस पे सोच रही हैं कि रोड रेट बढ़ेगा कि रेट गिरेगा। आप मुझे खुद बताइए, मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद जोड़ के बताइए कि अभी गुरु ग्रह मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। मिथुन राशि क्या है? कर्क राशि से एक कदम पहले वाला। अभी उसके बाद गुरु ग्रह मई, अप्रैल मई के बाद कहाँ गोचर करेंगे? अप्रैल मई के बाद कर्क राशि कर्क में। राशि में। जी। गुरु कहाँ जा रहे हैं? कर्क राशि में उच्च के होते हैं। 12 साल में एक बार गुरु उच्च के होते हैं। तो जब गुरु उच्च के होंगे तो गुरु का गोल्ड होता है कि नहीं? तो आप बताइए कि 12 साल बाद गुरु जब उच्च के हो रहे हैं, तो गोल्ड का रेट क्या होगा? बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? ज्यादा बढ़ेगा। 12 साल पहले जितना बढ़ा था, इस 12 साल में उतना नहीं बढ़ा होगा जितना ज्यादा गोल्ड का रेट मार्च, अप्रैल मई के बाद बढ़ेगा। टॉप पे जाएगा वो, क्योंकि गोल्ड की कीमत समझ में आएगी लोगों को अब। ठीक है? अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति के कुंडली में गुरु नीच के बैठे हैं। वो व्यक्ति का ज्ञान कैसा हो गया? निश्चित वाली हो गई, कहेंगे लोग। हम्म। लेकिन वो व्यक्ति अगर अपने आप को, उसकी मदर ने ज्ञान दिया, उसके मदर का लालन पालन, अच्छा एजुकेशन दिया, बच्चे को मिला, सही इन्वायरमेंट मिल गया उस बच्चे को। नीच का गुरु ज्ञान, नीच का खराब, उसका बुद्धि खराब हो रहा था। सही इन्वायरमेंट मिलने की वजह से उस व्यक्ति का, बच्चे का गुरु कैसा हो जाएगा? उच्च का हो जाएगा। बच्चे का विजडम अच्छा हो जाएगा, विजडम काम करने लगा। विजडम और इंटेलेक्ट में डिफरेंस है। इंटेलेक्ट क्या है? हमने किताबी कीड़ा बहुत सारा किताबी चीजें पढ़। पढ़ ली हैं।
लेकिन विजडम क्या है कि कैसे यूज करना है। कहीं किताब में नहीं लिखा है कि माता पिता का सेवा करो, लेकिन हम माता पिता की सेवा करते हैं, क्यों? क्योंकि ये हमारा विजडम है, विजडम होना चाहिए। और इस टाइम पे लोगों का ज्ञान तो बढ़ गया है, बट विजडम डाउन जा रहा है। तो अभी जो है, अगर किसी कुंडली में गुरु नीच के बैठे हुए हैं, आप उनको बोलिए कि अपने विजडम को ठीक करो, अपने गुरुओं की सेवा करो, गुरुओं किसी को अपना गुरु बना लो, और अच्छे किसी को, और उसकी सेवा में लग जाओ। वो जो बात बोल रहा है आप उसको आंख बंद करके मानो। आपको देखिएगा कि एक बार नीच का जो गुरु है वो उच्च का गुरु बन जाएगा। किसी पूजा पाठ की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हर ग्रह का अपना अपना है। अगर किसी का शुक्र नीच का है, पैसे की दिक्कत उसको आएगी ही आएगी, प्रॉब्लम रहेगा। बोल दीजिए पैसे का टेंशन छोड़ दो, क्योंकि शुक्र तभी उच्च के होंगे जब तुम दान करना छोड़ो, स्टार्ट कर दोगे, काउंट करना बंद कर दोगे, जोड़ना घटाना बंद कर दोगे पैसे के बारे में। जब पैसे को लेकर के बेफिक्री आ जाएगा, मुक्ति आ जाएगी, मुक्त हूं मैं पैसे से, अपने आप पैसे आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पैसे को अपने उच्च स्थान में बैठा दिया। ठीक है ना? तो वो चीज है। अब ऐसे ही क्या है, अगर किसी की कुंडली में मंगल ग्रह नीच का बैठा हुआ है, व्यक्ति क्या बोलेगा, मैं पूरी जिंदगी घर के अंदर रहूंगा, घर से बाहर नहीं जाऊंगा। ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि व्यक्ति का पूजा पाठ के अलावा जो अलग चीजें हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उसको ये बताना है कि भाई आपका मंगल नीच का है, आप घर छोड़ दो, ऑलवेज घर से बाहर रहो। आपका काम कौशल दिखाना है। 10वां घर मकर राशि जो 10th हाउस में पड़ता है कालपुरुष कुंडली में, आपका काम कौशल दिखाना है। अपने युद्ध कौशल को दिखाओ, अपने पढ़ाई को, अपने कर्म को, अपने प्रोफेशन में डूब जाओ। क्योंकि आप और घर के अंदर बैठोगे तो जीवन में कभी ग्रोथ नहीं होगा। अब मान लीजिए, अब हम देखते हैं किसी कुंडली में, मान लीजिए मीन लगने की किसी कुंडली है। ठीक है। मीन लगी कुंडली बन गई, और जो है, आप देखिएगा कि सप्तम भाव में उसके कौन से कन्या राशि पड़ जाएगी। कन्या राशि का जो स्वामी होगा बुध राशि, बुध ग्रह हो गया। अब बुध ग्रह जो है, बुध ग्रह क्या होगा, बुध ग्रह कहाँ नीच के होते हैं पता है आपको? बुध ग्रह नीच के होते हैं, मीन देखिए राशि कहाँ, में। मीन राशि में। मीन राशि क्या बोला जी। था, लॉस का भाव है। अब जब जी। व्यक्ति का बुद्धि लॉस हो जाएगा तो जीवन में ग्रोथ कैसे होगा? है कि नहीं? जी। समझ गई ना? तो वो चीज है। अब मीन राशि लॉस का है, आपने क्या बोला कि भैया तुम्हारा बुद्धि खराब है, नीच का बैठा हुआ है, उसको उच्च का कैसे करना है। अब आप देखिए मीन राशि पड़ेगा कहाँ पे? फर्स्ट हाउस में। फर्स्ट हाउस में पड़ गया। हम्म। तो क्या बोलेंगे, व्यक्ति का, व्यक्ति ही खराब है, व्यक्ति बेकार हो चुका है कि नहीं? व्यक्ति लॉस रहेगा, खोया खोया रहेगा। लेकिन हम यहाँ पे बोलेंगे कि आपका लग्न में मीन राशि में बुध नीच का है, आप जो है कैलकुलेटिव हो। कोई भी काम करने से पहले एक कदम पीछे लो, सोचो, कैलकुलेट करो, फिर एक कदम आगे बढ़ाओ। कितना भी नीच का ग्रह होगा, आपको प्रैक्टिस करते 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 आपको पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू कर देगा, क्योंकि आप अपने हैबिट में उस ग्रह को उच्च कर लिए। टोटल कंसेप्ट मेरा यही बताने का है आज का, कि कोई भी ग्रह नीच का है या उच्च का है, वो हमारे कर्मा से भी नीचे और उच्च के हो जाते हैं। कोई लेकर के नहीं बैठ रो रहा है कि मेरा ग्रह नीच के बैठे हुए हैं, मैं ये सब बन गया वैसे बन गया। लेकिन आप उनको बताइए कि आपका ग्रह ये नीच का है, आप ये कर्म करो, उच्च का कर लो। समझ गए ना? तो वो चीज है। अब देखिए बहुत सारे लोग हैं जो गुरु को लग्न में लेकर उच्च के बैठे हैं। मेरे पास एक आए थे, बड़े विद्वान ज्योतिषी हैं वो भी। उन्होंने पूछा, बोला कि कलयुग में गुरु काम नहीं कर रहा उच्च का। पहले बोलते थे कि लग्न में अगर गुरु उच्च का हो जाए तो 100 कुंडली के 100 दोषों का नाश करता है। ठीक है। कुंडली के 100 दोषों का नाश करता है अगर लग्न में गुरु उच्च का हो जाए तो। लेकिन आजकल कलयुग में काम नहीं कर रहा है, ऐसा क्या कारण है? तो मैंने उनको बताया
कि काम सब कर रहा है, बस ये है कि हम अपना गुरु कैसे यूज कर रहे हैं। तो वो व्यक्ति देखा कि वो नीचता की तरफ अपने जो सोशल सर्कल है अपना नीचता की तरफ उठ रहा, बैठ रहा, जा रहा, भाग रहा है। अगर वो व्यक्ति को बता दे कोई कि भैया आपका उच्च का ग्रह है, आपको ऐसे बिहेव करना है, गुरु अपना विजडम बढ़ाओ, अपने आप के अंदर ज्ञान लाओ, अच्छे गुरुओं के साथ बैठो, वो देखिए उनका नीच का रूच का हो जाएगा। और जैसे ही वो अच्छे गुरुओं के बीच में आएगा, उसके ऑलरेडी पाप कष्ट दूर होना शुरू हो जाएंगे। तो सारे कंसेप्ट यही है कि भाई आपके कोई ग्रह नीच का हो, उसको उच्च कैसे करना है। और देखिए बताता हूँ, अगर लग्न में जो है शनि, क्या होगा? शनि ग्रह का एक कंसेप्ट देख लीजिए, बहुत बढ़िया। शनि ग्रह अगर कुंडली में लग्न में बैठ गए हैं और मेष राशि है, ठीक है, क्या हो गया? लग्न में नीच के हो गए, व्यक्ति क्या होगा? शनि ग्रह का एक कंसेप्ट मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे, एक तरीका। शनि ग्रह बोलते हैं कि भैया मैं हूं स्लो ग्रह, ठीक है, और और मैं हूं लेजी ग्रह, लेकिन मैं रिजल्ट तब दूंगा जब तुम हार्डवर्क करोगे, लेजीपन से दूर रहोगे। वो क्या करते हैं कि जानबूझ करके आपके जीवन में लेजीपन ज्यादा डालते हैं, ताकि आप उससे लड़ो और अपने आप को लड़ करके बाहर निकालो। अगर आप देखिए उस चीज को, शनि ग्रह जब लग्न में नीच के बैठते हैं, तो शनि ग्रह क्या है? लेबर क्लास, आपके कर्मचारी। जब दशा चलेगी शनि ग्रह की, तो आपके जितने भी कर्मचारी होंगे वो आपको कहीं ना कहीं परेशान करेंगे, और आपको लगेगा कि क्या हो गया मेरे साथ, ऐसा बार बार क्यों हो रहा है। लेकिन वो शनि ग्रह का टेस्टिंग है। वो टेस्ट लेते हैं कि भैया चल तो मैं रहा हूं, मुझे पता है कि मैं परेशान कर रहा हूं, लेकिन तुम उसमें अपने आप को कितना काम, अपने आप को शांत रख करके, कितना काम रख करके अपने आप को, और अपने कर्मचारियों के साथ बात व्यवहार कर रहे हो, कैसे उनको हैंडल कर रहे हो, वो चीज है। ठीक है, वो ऐसे ग्रहों को हम ठीक कर सकते हैं। अगर मान लीजिए लग्न में गुरु नीच, सॉरी, राहु नीच के बैठ गए। अब राहु ग्रह क्या है? राहु ग्रह खुद में ही उनको बोला गया है कि एक कास्ट में भी बोला गया है कि नीच कास्ट के राहु है, राक्षस प्रवृत्ति का राहु है, उनको बोला गया है। अब लग्न में बैठ गए हैं, व्यक्ति के अंदर निचता आ जाएगी ही जाएगी। एक तो बोलते हैं, एक तो नीम ऊपर से करेला चढ़ा। एक तो राहु ऑटोमेटिक खुद ही अपने आप में वो निचता लिए हुए है, और ऊपर से लग्न में ही नीच के बैठ गए। अब नीच में कहाँ बैठते हैं? तो धनुराशि में। किसी का धनुराशि कुंडली है, लग्न में अगर राहु बैठ गए, व्यक्ति के अंदर न चाहते हुए भी नीचता आ जाएगी। ठीक है, अब वो क्या होगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ उल्टा सीधा हरकतें करना, इधर उधर को। अब क्या है, चोर कौन बनाता है? राहु बनाते हैं। तो ये क्या कर, इनके अंदर चोरीपन की आदत आ जाएगी, इनका चोरी कर लो, उनका चोरी कर लो, यहाँ कर दो, उल्टा सीधा करते रहो। लेकिन अगर राहु ग्रह को ठीक करना है तो उसको कैसे ठीक करेंगे? राहु ग्रह छलावा है, भ्रम है, भ्रामरी आसन कीजिए। बोलेंगे व्यक्ति को भ्रामरी आसन करो, जब वो गूंजेगा आपके ब्रह्मांड में, हमारा मस्तिष्क का ब्रह्मांड ही है, आपको ब्रह्मांड में जब गूंजेगी ओम की ध्वनि, तो ऑटोमेटिक वो जो भ्रम है आपका टूटेगा, और आपके अंदर अच्छाई आना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, जो जहरीली हवाएं है ना, वो राहु ग्रह है। तो हम क्या बोलेंगे? प्राणायाम करो। गुरु की क्या है, सुबह सुबह प्राणायाम करेंगे, ऑक्सीजन बढ़ेगा, जो जहरीली हवाएं हमारे मस्तिष्क में हमारे अंदर बन रहा है वो कम होगा, तो राहु की निचता कम होगी। बस हो गया सिंपल। ज्ञान लो, अच्छी अच्छी ज्ञान लो, अच्छी संगत लो, तो आपका जो राहु है नीच का, वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। ठीक है, वो सारी चीजें हैं। अब मान लीजिए किसी की कुंडली में जो है कौन सा ग्रह बच गया? मरकरी, बुध। मरकरी बता दिया था आपको, बुध लॉस हाँ, हो बुध जाता है। का तो हाँ, लॉस हो जाता, बुद्धि लॉस। शुक्र का वो बता ही दिया। जी। अब मान लीजिए आपका, मान लीजिए किसी का
छोटा भाई है मान लीजिए, थर्ड हाउस। अब किसी का थर्ड हाउस का जो स्वामी है, किसी का मान लीजिए कोई भी ले लीजिए, इसमें क्या है, चंद्रमा इसमें, वृषभ लग्न की कुंडली है, तो चंद्रमा इसमें बैठे हुए हैं। अब चंद्रमा जो है नीच के हो जाते हैं सप्तम भाव में। ठीक है। आप देखिएगा, मानिए ना मानिए, ये ऐसा काम करता है कैसे, ये समझिए बात को, कि तीसरे भाव के स्वामी चंद्रमा है और नीच के होगा सप्तम भाव में। आपसे जो इमीडिएट छोटा भाई बहन होगा, वो आपके व्यापार में नीचता करेगा ही करेगा। या फिर ये आपका पड़ोसी है, तो आपका जो पड़ोसी है वो आपके लाइफ में, आपके sorry, आपकी जो शादीशुदा जिंदगी है उसमें आके वो नीचता करने का कोशिश करेगा। ठीक है। वो सारी चीजें हैं। और मान लीजिए किसी का सप्तम भाव यहाँ पे कोई ग्रह, जैसे यहाँ पे मंगल का ये वृषभ लग्न है, मंगल की राशि है यहाँ पे, वृश्चिक राशि है, और मंगल जो है नीच के बैठे हुए हैं कहाँ पे, हम देखेंगे तीसरा भाव है, तीसरा भाव चतुर्थ, कर्क राशि। कर्क राशि में मंगल नीच के होते हैं। अब जो है वृषभ मंगल यहाँ से उठेंगे और तृतीय भाव में जाकर के बैठ जाएंगे। तो हम बताएंगे कि आपके जीवन में जब आपकी शादी होगी तो आपके पड़ोसी ही आपके साथ निचता करेंगे। ठीक है। या फिर आपके जो पति या पत्नी जो आएंगे, वो आपके छोटे भाई बहन के साथ दुर्व्यवहार करेंगे, उनके साथ निचता होगी, दुर्व्यवहार होगा। ये सारे चीजें हैं, काम करती हैं, 100% करती हैं, कोई डाउट नहीं इसमें। अगर किसी का मान लीजिए यहाँ पे कोई राशि बैठी हुई है और वो राशि जाकर के बैठ गया 11th हाउस में नीच का, मान लीजिए वृश्चिक लग्न कुंडली है और 11th हाउस में जो है शुक्र ग्रह 7th के लॉर्ड बनेंगे, वृषभ राशि, और यहाँ पे 11th हाउस में नीच के बैठ गए, तो आपकी पति या पत्नी जो इसकी कुंडली रहेगी, उसका पति या पत्नी उसके जीवन में उसी के समाज में जाकर के निचता करेगा। आपकी बुराई, आपकी निचता, तो होता है शादी होते ही कुछ प्रॉब्लम हो गया, लड़ाई मार झगड़ा पीट हो गया, तो पत्नी के आने की वजह से लड़ाई झगड़ा हो गया, बदनामी होगी बहुत सारी, है कि नहीं। वो चीज है। अब मान लीजिए किसी का जो है मकर लग्न की कुंडली है, और जो आपका ये 11th हाउस है आपका सोशल सर्कल, रिलेशन, रिलेटिव्स है। अब वहां मंगल है, 11th हाउस, 11th लॉर्ड जो है वृश्चिक राशि पड़ेगी 11th हाउस में, और मंगल है, मंगल बन गए आपके रिलेटिव, और आगे बढ़ के सप्तम भाव में। अब देखिएगा कि शादी जो काटने का काम करेंगे आपके रिलेटिव करेंगे। जब भी आपकी शादी लगेगी ना, रिलेटिव आगे काट देंगे, कुछ ना कुछ निश्चित कर देंगे आपके लाइफ में, शादीशुदा लाइफ में। ये शादी होने नहीं देंगे, हो जाएगा तो चलने नहीं देंगे, परेशान करते रहेंगे। तो ऊंच नीच का कंसेप्ट 100% काम करता है, मैंने प्रैक्टिकली ये देखा है। बस आपको अपने हिसाब से कैसे ऊंच नीच करना है, ये आपको अपने बुद्धि से यूज करना पड़ेगा। जब भी आपके पास कोई आता है तो उसको कैसे बताना है, कैसे समझाना है कि भैया आपका ये ग्रह उच्च का है, आप ऐसे काम करो, आपका ऐसे उच्च हो जाएगा। जब ग्रह की बात आएगी तब ग्रह के बारे में बात करेंगे। लेकिन जब हम पर्टिकुलर कुंडली की बात करेंगे तो हम देखेंगे कौन सी राशि कहाँ पर नीच का है, कौन सी राशि कहाँ पर उच्च का है। श्री रामचंद्र की कुंडली जो है वो कर्क लग्न की कुंडली है, और श्री रामचंद्र की जो कुंडली है कर्क लग्न में, गुरु जो है छठे भाव के स्वामी है, और लग्न में जाकर उच्च के हो गए हैं। तो छठा भाव क्या है, छठा भाव हमारा शत्रु है, और श्री रामचंद्र जी की कुंडली के लग्न में गुरु उच्च के हो गए, तो शत्रु उनको कैसा मिला, उच्च लेवल का मिला। तो हमने उनकी पर्टिकुलर कुंडली से देखा तो शत्रु उच्च का मिल गया। लेकिन सिर्फ ग्रह की बात करें कि इनको की इनका ग्रह गुरु ग्रह उच्च का है, तो हम उस टाइम पे क्या बोलेंगे, इनको जो गुरु ग्रह मिला है, जो गुरु मिलेगा उच्च के गुरु मिलेंगे, हाई लेवल का गुरु मिलेंगे। जब सिर्फ ग्रह की बात करेंगे तो हम गुरु के बारे में बता देंगे। लेकिन यहाँ पे हम जब पर्टिकुलर कुंडली की बात की है, हमने शत्रु के बारे में बताया, शत्रु राशि के पड़ा हुआ है, उच्च लेवल का शत्रु मिलेगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर उनके श्री रामचंद्र जी की कुंडली अब देखेंगी तो दस सप्तम भाव में मंगल उच्च के बैठे हुए हैं। ठीक है।
मंगल उच्च के बैठे हुए हैं, और उनको, उन्होंने जो है, जो उनकी पत्नी मिली, वो कैसी मिली? उच्च लेवल की मिली, बहुत बढ़िया पत्नी मिली, है कि नहीं? तो वो चीज है, आपके जीवन में जहां ग्रह उच्च का बैठा है, उसके जीवन में उच्चता कर देगा। लेकिन अब बात होती है कि अगर खराब भाव मतलब कि जो अपने आप खराब रिजल्ट देते हैं और अच्छा रिजल्ट मांगना पड़ता है, यूज करना पड़ता है। अष्टम भाव का कोई ग्रह है, इसमें मान लीजिए मकर राशि है, और इसमें मंगल आके उच्च के हो गए। अब अष्टम भाव है ऑपरेशन, सर्जरी, बीमारी, प्रॉब्लम। मंगल आके उच्च के हो, क्या कर दिया उन्होंने? इनके लाइफ का सारी प्रॉब्लम उच्च कर दिया, पहाड़ का ढेर बना दिया। क्या होगा इनका? सर्जरी का घर है, बहुत सर्जरी। ठीक है, सर्जरी का घर है, बहुत सारी सर्जरी करा देंगे। अगर प्रॉब्लम का घर है, ऑब्स्टेकल का घर है, उनकी लाइफ में ऑब्स्टेकल बढ़ा देंगे। ये ससुराल का भी घर है, तो ससुराल उनको काफी अच्छा मिलेगा, प्रॉपर्टी वाला मिलेगा। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखिए, तो मैं बताना चाहता हूं कि अगर इसी अष्टम भाव में नीच का मंगल बैठ गए, इसके जीवन में सर्जरी तो आएगी, मान लीजिए गलती से आ गई सर्जरी, तो सर्जरी होने नहीं देंगे ये, दबा देंगे उसको। और कब होगा? मंगल की दशा में। मंगल मान लो सर्जरी के लिए आ भी गए तो दबा देंगे वो। भाई, यहाँ तो मैं प्रॉब्लम को दबा रहा हूँ ना, नीचे ले जा रहा हूँ, नीच का बैठा हूँ, प्रॉब्लम का घर है, प्रॉब्लम में नीचता कर दूंगा। ठीक है, तो वो ऐसे काम करता है नीच नीच का ग्रह। और उच्च नीच 100% काम करता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलिए, आपको कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, और बाकी हम फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसके और बारे में थोड़ा डीप। नहीं, अभी तो प्रैक्टिस